उर्दू डिबेट के तमाम सुनने देखने वालों को जहांगीर का सलाम। बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त खबर, एक ऐसी खबर जो बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए सबक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह को 18 जून सन 2023 के दिन बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस खबर ने भारत को दीवार से लगा दिया, वो भारत जो हर वक्त हमें नुकसान पहुंचाता है। लगता है चांद पे जाने और G20 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद ने जो तकब्बुर इनमें पैदा किया वो मिलिया मैट हो गया। कनाडा ने गैरतमंद कौम की हैसियत से भारत के 14 तबक रोशन कर दिए। जी हाँ, कनाडा ने गैरतमंद कौम की हैसियत से भारत के 14 तबक रोशन कर दिए। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में बाकायदा इस बात का ऐलान किया और कैनेडन वजीर खारजा ने भारत के सफीर को, जो रॉ के एजेंट भी थे, नापसंदीदा शख्सियत करार देकर फौरी तौर पर मुल्क से जाने का हुक्म दे दिया। ये होती है जुर्रत, ये होती है गैरत। एक हमारे सहाफ़ी और शहरी अरशद शरीफ कीनिया जैसे कमज़ोर मुल्क में कत्ल कर दिए गए और हम कीनिया का कुछ भी ना बिगाड़ सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ बूट शरीफ और वहाँ है जस्टिन ट्रूडो। हरदीप सिंह एक रेफरेंडम का इनेकाद कर रहा था जिसमें खालिस्तान के हक में वोटिंग थी। सिख कम्युनिटी भारत से आज़ादी चाहती है। भारत ने इस आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज़ादी का ये नारा इंडिया से निकलकर कनाडा और अब पूरी दुनिया में इसकी गूंज है। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने तहकीक के बाद अपनी हुकूमत को रिपोर्ट दी। अमेरिकन व्हाइट हाउस ने भी इस पे अपने रद्द अमल का इजहार किया और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की सरकार को अगर PTI और खान साहब से फुर्सत मिले तो हमें इस वाक़े का भरपूर सिफारती फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभिनंदन के मामले में गुज़िश्ता हुकूमत ने भारत को दुनिया भर में रुस्वा किया। ये बहुत बड़ी बात है कि कनाडा ने अपनी शहरी की हलाकत, वो भी उस शहरी की जो इंडिया से आकर वहां आबाद हुआ, सख्त रद्द अमल जाहिर किया। वेल डन कनाडा, वेल डन जस्टिन ट्रूडो। काश हम भी ऐसा होते। अगर अरशद शरीफ कनाडा का शहरी होता तो कीनिया जस्टिन ट्रूडो के पांव पकड़कर लेट जाता और माफी मांगता। ये होती है गैरत और ये होती है जुर्रत। एक और खबर ने बहुत रंजीदा किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की 5 खूबरू हसीन दोशीज़ाएं अपने हुस्न का नज़ारा दिखाने के लिए तैयार बैठी हैं। इनमें से एक हसीना मुंतखब होकर मिस यूनिवर्स के मुकाबला हुस्न में शिरकत करके मुल्क का नाम रोशन करेगी। जाहिर है लोड शेडिंग की वजह से वैसे ही स्ट्रीट लाइट्स रात में बंद कर दी जाती हैं, तो अब रोशनी इनके हुस्न से ही झलकेगी। मेरे ख्याल में हमें हुकूमत की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये गुर्बत ख़त्म करने की तरफ पहला कदम हो। होशरुबा महंगाई ने खाना पीना मुहाल कर दिया है, ऐसे में कपड़े बनाना मुश्किल। एक खातून कम अज कम 5 गज में सूट बनाती है। इन हसीनाओं और हुकूमत ने यकीनन ये सोचा होगा कि 5 गज के बजाय अगर 1.5 गज में सूट बन जाए तो कितनी बचत होगी। दूसरा फायदा यह भी मुमकिन है कि गैर मुल्कियों को यह तासुर दिया जाए जनाब कि आप डॉलर लेकर आए, यहाँ सब दस्तियाब होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे। कहीं ये बांग्लादेश मॉडल की तरफ पहला कदम तो नहीं? वहां भी हुकूमत ने इन खुराफात की इजाजत दी और फिर मुल्क को सेकुलर स्टेट बना दिया। LGBT नामी शैतानी तंजीम तमाम इस्लामी ममालिक में मुतहरिक है। ये वही खबीस और बदबख्त लोग हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाकर औरत की हुर्मत पामाल करते हैं। ये जाहिर करना चाहते हैं कि यहाँ औरत की इज्जत नहीं की जाती, जो बिल्कुल गलत। आप में से अक्सरियत बसों में सफ़र करती है, ईमानदारी से बताएं तमाम खवातीन, क्या मर्द हजरात अपनी सीट छोड़कर खवातीन को बैठने के लिए नहीं देते? रिश्वत खोर टुल्ला, चाहे उसकी आंख बंद हो या खुली, उसे हर वक्त लाल और नीले नोट नजर आते हैं। वो भी अगर देखे कि बाइक पर आपके साथ कोई खातून है तो वो आपको नहीं रोकेगा। और तो और पेट्रोल पंप पे अगर आपके साथ कोई खातून हो तो पहला नंबर आप ही का होगा। इससे ये जाहिर होता है कि हमारे माशरे में खवातीन की इज्जत की जाती है। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। हुकूमत ने इतनी जोर से पेट्रोल बम मारा कि हम आवाम की डैश निकल गई। बुरा ना माने, क्या नहीं निकली? हुकूमत को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है हुकूमत दुनिया को ये तासुर देना चाहती है कि आवाम के पास बहुत पैसा है। अगर पेट्रोल 500 लीटर भी होगा तो आवाम खुशी से पेट्रोल गाड़ियों में भरवाएगी। डॉलर 500 का हो या आटा चीनी 200 रुपए किलो, हर हाल में सब्र के साथ खरीदेंगे। दुनिया भी हैरान होती होगी कि ये कैसे लोग हैं। चीज मार्केट से गायब कर दो, ये लोग पागलों की तरह इसे ब्लैक में भी खरीदेंगे। हाँ भारतीयों, क्या हाल है? चांद पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो रहते ही चांद पे हैं। वहां बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, और जनाब यहाँ भी बिजली पानी और गैस नहीं।
तुम लोग हमसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। अगर हिम्मत है तो मुकेश अंबानी हो या अडानी की इलेक्ट्रिक की बिजली पे कारोबार करके दिखाए, ना भिखारी बना दिया तो कहना। हमारे वापडा और के इलेक्ट्रिक से तो जंगल का बादशाह भी पनाह मांगता है। एक दफा शेर सटिया गया, उसने के इलेक्ट्रिक का कनेक्शन अपने जंगल में लगवा दिया। उसने सोचा कि चलो जंगल में मंगल हो जाएगा। बेचारे को क्या पता था कि लोड शेडिंग के साथ इतना भारी भरगम बिल आएगा कि वो बेचारा कुत्तों की तरह के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के चक्कर लगाएगा और अब सोच रहा है कि मुझे जंगल से क्यों निकाला। वीडियो पसंद आए तो जरूर 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 सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।